नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2024 में आप बहुत बेहतर नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, सीएचएसएल में आपका नहीं हुआ, सीजीएल में भी होने की संभावना नहीं है, एमटीएस में भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। 2025 में भी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो, यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका बाकायदा मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इस बात पे भी बात करेंगे हम लोग कि सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस के 2025 के जो नोटिफिकेशन है वो कब कब आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि किस टाइम ड्यूरेशन तक आपको नोटिफिकेशन, जैसे सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एमटीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसके अलावा सीजीएल का कब तक आ सकता है, सीएचएसएल का कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो जिन एस्पिरेंट के मार्क्स कम रह गए, जो इस बार अच्छा नहीं कर पाए, उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जो बिगिनर्स हैं, जो अभी 2025 की प्रिपरेशन करना जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो ये सोच के प्रिपरेशन करें कि भाई आपका जो कंपटीशन है वो सेलेक्टेड एस्पिरेंट से है या उन एस्पिरेंट से है जो लगातार 4-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए, अपना एक रोड मैप बनाइए, तभी आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके अलावा सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का एक अच्छा खासा रोल रहता है, और मॉक टेस्ट में भी आप एक सही प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं, जितने भी टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक के मॉक ही यूज़ करते हैं। आपके लिए टेक्स्ट बुक पे एक बहुत बड़ी सेल आने वाली है, सिलेक्शन सीजन नाम से सेल आपकी आने वाली है, जो कि 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगी। 14 तारीख से स्टार्ट होकर 15 तारीख तक चलेगी, यानी कि आज शाम से 12 बजे के बाद ये सेल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका जो पास प्रो है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम के बाद आती है। तो अगर आप अभी तक आपने पास प्रो परचेज नहीं किया है, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि इस सेल का आपको फ़ायदा उठाना है। 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे पास प्रो मिलने वाला है। इसका प्राइस कितना क्या होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको कल इन्फॉर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी प्राइस कितना क्या होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अलावा आपको पास प्रो ही परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। आप जितने भी एग्ज़ाम ओवरऑल इंडिया में होते हैं वो सभी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इस सेल का आपको फ़ायदा उठाना है। 14 तारीख से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, 14 से लेकर के 15 तारीख तक ये सेल चलने वाली, जिसमें मिनिमम प्राइस में आपको पास प्रो मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बाकायदा प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्यों वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में न्यू आरआर जो है वो आपका आ चुका है, और यहाँ पे जो नई पोस्ट है वो आपके लिए क्रिएट की जा रही है, वो है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग आप देख सकते हैं 16,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 15,977 जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे। इससे यहाँ से आपकी जो सैलरी वो स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 70% जो वैकेंसी है वो आपकी रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, और 30% जो वैकेंसी हैं वो प्रमोशंस के थ्रू फिलअप होंगी। तो आप खुद देख सकते हैं 16,000 के आसपास जो नई वैकेंसी हैं वो अगर क्रिएट हो रही हैं, तो अच्छी खासी जो वैकेंसी हैं वो सीजीएल 2025 में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एमटीएस और सीएचएसएल की भी अच्छी खासी जो वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस बार भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की अच्छी वैकेंसी आई है, तो ये एक आपके लिए अच्छी अपडेट है। उसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट, जिसको हम सीबीआईसी कहते हैं, यहाँ पर भी न्यू आरआर का रिकमेंडेशन भेजा जा चुका है, और ये उम्मीद है कि ये आपका पास भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है, मतलब उनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। वो आप देख सकते हैं जैसे कि एक नई वैकेंसी क्रिएट की जा रही है जिसे बोला जाएगा इंस्पेक्टर ग्रेड 2, जिसकी अभी जो एग्जिस्टिंग जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 4850 है, इसको बढ़ा के 31,992 कर दिया
जाएगा, यानी कि 32,000 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% जो वैकेंसी हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और 10% प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी। तो आप खुद देख सकते हैं जब 32,000 वैकेंसी ये कर दी जाएंगी तो यहाँ पे अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको, चूंकि ये पहली बार पोस्ट क्रिएट हो रही है तो अच्छी वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहीं पे अच्छी वैकेंसी आएगी, एमटीएस और जो आपकी सीएचएसएल है यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा रही है। अभी जो एमटीएस की एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है वो 634 है, इसको बढ़ा के आप देख सकते हैं 7190 कर दिया जाएगा। यहाँ पे 100% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। उसके अलावा एलडीसी की अभी जो स्ट्रेंथ है वो 1917 है, इसको बढ़ा के 7537 किया जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी में से अगर वैकेंसी आती तो कितनी आती, अब इतनी इसकी स्ट्रेंथ कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार आपको 2025 में सीबीआईसी यानी कि जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसमें एलडीसी की भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, एमटीएस की भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीजीएल के थ्रू जो वैकेंसी आपकी इंस्पेक्टर वगैरह की आती है उसमें भी आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा तीसरी और आपके लिए अपडेट ये है कि इस बार आपने ये देखा होगा, सुना भी होगा कि ईएसआईसी की वैकेंसी आती थी। ठीक है, ईएसआईसी की जो रिक्रूटमेंट है वो अलग ईएसआईसी खुद कराता था। यहाँ पे 10th लेवल की वैकेंसी आती थी, ठीक है, 12th लेवल की वैकेंसी आती थी और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती थी। ये रिक्रूटमेंट ईएसआईसी खुद करता था। अब इसको एसएससी के थ्रू मर्ज कर दिया गया है, यानी कि इसमें ईएसआईसी में एमटीएस के थ्रू भी वैकेंसी निकलेंगी, सीजीएल के थ्रू भी वैकेंसी निकलेंगी, उसके अलावा आपकी सीएचएसएल के थ्रू वैकेंसी निकलेंगी। अभी आपने देखा होगा एमटीएस 2024 में 1257 वैकेंसी बढ़ी है एमटीएस की, वो यही ईएसआईसी की एमटीएस की वैकेंसी। तो आप खुद सोचिए कि इतनी वैकेंसी अगर यहाँ पे है तो सीजीएल में अभी ईएसआईसी की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो 2025 में भी यहाँ पे चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे सीएचएसएल में हो या एमटीएस में हो, अच्छी खासी जो वैकेंसी, यानी कि एक डिपार्टमेंट आपको और बढ़ के मिल रहा है, इसमें भी अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिले। क्योंकि जब नई वैकेंसी आपकी आती है तो शुरुआत में अच्छी वैकेंसी होती है, बाद में जो वैकेंसी है वो आपकी घटती रहती हैं। फिर इसीलिए जो है वो आरआर लाए जाते हैं ताकि उसको देखा जाए, मॉनिटर किया जाए कि किस वैकेंसी की ज़रूरत है, किस वैकेंसी की नहीं ज़रूरत है, किस वैकेंसी की पोस्ट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक डिपार्टमेंट में जो आरआर हैं वो आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ईएसआईसी में भी अच्छी खासी एक नया डिपार्टमेंट आपका ऐड हो गया है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी जो वैकेंसी वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक और पोस्ट है, वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। इसकी वैकेंसी इस बार सीजीएल में आपको देखने को नहीं मिली, ये उम्मीद है कि इसकी वैकेंसी सीजीएल 2025 में आपको देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सीजीएल 2025 भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी आपको चाहे वो सीएचएसएल हो या आपका सीजीएल हो या एमटीएस हो, इसमें अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी उसका बाकायदा मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में, जिसके लिए आप तमाम वीडियोस देखते हैं, आपको सारी जानकारी यहीं पे सिंगल वीडियो मिल जाएगी कि इनके जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन हो या एमटीएस का नोटिफिकेशन हो या सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो ये कैलेंडर आप देख सकते हैं, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये मैं आपको 2024-25 का कैलेंडर दिखा रहा हूँ, ये कैलेंडर अपडेट होगा और ये उम्मीद है कि नवंबर में जो न्यू कैलेंडर है वो आपका आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो सीएचएसएल की आएगी। आप देख सकते हैं यही रूल आपका चलता है। उसके बाद एमटीएस की वैकेंसी आएगी और फिर सीजीएल की आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो कब कब ये वैकेंसी आ सकती है, तो ये आप मान के चलो कि मार्च से लेकर के मई तक आपको ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये इसी टाइम ड्यूरेशन में सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी, फिर आपकी एमटीएस की वैकेंसी आएगी, मतलब उसका नोटिफिकेशन आएगा, और फिर आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। तो आप ये मान के चलो जैसे मार्च अप्रैल में आपका सीएचएसएल का आएगा, फिर उसके बाद अप्रैल मई में आपका जो है
वो MTS और CGL का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। मार्च से लेकर के मई तक ये तीनों जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एग्ज़ाम कब तक आपका हो सकता है, तो एग्ज़ाम के लिए SSC आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और अगर अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए बिगेस्ट सेल आपकी आने वाली है, जो कि 14 तारीख से लेकर के 14 से स्टार्ट होगी और ये 15 तक चलेगी, जिसमें पास प्रो जो है वो आपको मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोड मेरा यूज़ कर देंगे PRAV12 तो आपको एक्स्ट्रा और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका प्राइस कितना क्या होगा इसके बारे में आपको कल इन्फॉर्म करूँगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।